देखिए आज का टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है इसमें हम लोग को पढ़ना ये है, पहले तो ये जाने कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये बताता है कि कोई कंपाउंड या कोई केमिकल रिएक्शन जब हो रही है तो उसमें क्या क्या चेंज आ रहा है, उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन के बारे में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा पढ़ा जा सकता है। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत बेसिक लॉज हैं और ये लॉज जो हैं वो केमिस्ट्री पढ़ने में शुरुआत में अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं आपके लिए। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो इसमें जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है? ये लॉ किसने दिया था? ये लॉ दिया था लेवोसियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर ने इन 1724, गिवन बाय लेवोसियर, गिवन बाय। ठीक है, तो लेवोसियर ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग था क्या कहता है कि कंपाउंड कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कोई केमिकल चेंज होता है तो उस समय उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। कोई जनरल केमिकल रिएक्शन है तो एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं NaCl प्लस NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2। ठीक है, बेस एसिड रिएक्ट विद साल्ट एंड वाटर। ठीक है, बेस और एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? साल्ट और वाटर बना रहे हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो जो इस रिएक्शन के बारे में आप जानते होंगे कि इस रिएक्शन में क्या होता है, जब भी ये रिएक्ट करते हैं तो काफ़ी एनॉर्मस अमाउंट में हीट निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा जा सकता है क्या कि इनका जो मास है वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, कैसे देखा जाए? अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम का और ऑक्सीजन हाइड्रोजन इनका हमको क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। सोडियम का कितना होता है? 23, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। ऐड करो कितना आएगा? 40 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? HCl में हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, क्लोरीन का 35.5। अगर ऐड किया जाए कितना हो जाएगा? 36.5। दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि ये दोनों एक कंपाउंड बना रहे जा रहे हैं, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, इसकी वजह से दोनों को ऐड कर रहे हैं। दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना बन जा रहा है? 0.567। कितना आ रहा? 76.5। ये रिएक्टेंट का वेट आ गया। रिएक्टेंट का वेट कितना आया? 76.5 आया। अब प्रोडक्ट का वेट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट में भी सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 हो जाएगा। ऐड कर दिया कितना हो जाएगा? 58.5 प्लस वाटर का कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 2 + 16। ठीक है ना, तो इस तरह से दोनों को ऐड करते हैं, कितना आएगा? 76.5। ठीक है, ग्राम। तो ये दोनों वेट देख रहे हो सेम आए, इसको क्या कहेंगे? फिर कहेंगे कि इसका मतलब ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का काम लैंडलॉर्ड ने किया था। ठीक है, उन्होंने एक एच ट्यूब की सहायता से इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया। उसने शुरुआत में क्या लिया हुआ था? AgNO3 को रिएक्ट कराया था NaCl से और साथ में बनाया था AgCl और NaNO3। ठीक है, तो इस तरह से करके ये प्रेसिपिटेट बना था और मास चेक करके उन्होंने बताया कि हाँ भाई ये सही कहा जा रहा है कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है, इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पे। 1.7 ग्राम ऑफ AgNO3 dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर एंड अदर 1.585 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर added to it and chemical reaction occur। 1.435 ग्राम ऑफ AgCl and 0.85 ग्राम ऑफ NaNO3 will be formed। कह रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन कराई गई AgNO3 और NaCl के बीच, किस मीडियम में? एक्वस मीडियम में, यानी वाटर के साथ डिज़ोल्व करने के बाद रिएक्ट कराया जाएगा तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा आपका AgCl, प्रेसिपिटेट हो जाएगा वो, और साथ में आपका बन जाएगा NaNO3। ठीक है, एक्वस। तो ये कह रहे हैं कि हमने क्या किया? AgNO3 कितना लिया? 1.7 ग्राम लिया और इसको किस में डिज़ोल्व कर दिया? 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है,
नो, इसके साथ वाटर सॉल्ट जब डिज़ोल्व किया तो कितना बन गया 101.7 ग्राम ऑफ कंपाउंड, ये एक्वस कंपाउंड बन गया। इसी के साथ साथ NaCl कितना लिया गया 0.585, इसको भी 100 ग्राम ऑफ वाटर के साथ डिज़ोल्व करा दिया गया। ठीक है, तो डिज़ोल्व कराने में कितना बन जाएगा ये 100.585 ग्राम एक्वस सोल्यूशन। तो दोनों को जब ऐड कराया जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो ऐड करा दिया जाए, कितना हो जाएगा 583.202 ग्राम। ये टोटल एक्वा सोल्यूशन हो गया जो रिएक्ट करेगा। तो ये किसका मास हो गया, रिएक्टेंट का मास हो गया। अगर प्रोडक्ट का मास भी इतना ही आता है तो इसका मतलब वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। नहीं आता तो कोई बात नहीं। फिर AgCl का देखते हैं। AgCl कितना बना अपना 1.435 ग्राम। ठीक है, NaNO3 कितना बना 0.85 ग्राम। ऐड कर दिया जाए दोनों को, कितना हो जाएगा 2.285। यहाँ एडिशन सही नहीं गया, 2.285। ठीक है, और ये दोनों क्या है कि जब दोनों रिएक्ट करने के बाद हम लोगों ने मास जोड़ दिया, तभी कुछ बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, वाटर 100 ग्राम, क्योंकि इसमें कोई कंजम्पशन नहीं हुआ वाटर का। वाटर क्या है, एक मीडियम है, तो इसलिए कंजम्पशन नहीं हुआ। तो 202.285 ग्राम ये क्या हो गया कंपाउंड। यानी द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी शुरुआत का अगर स्टेटमेंट ध्यान दें तो मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये बात आ गई, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल प्रूफ कर रहा है कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन सही है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड वुड बी डिकम्पोज्ड बाई 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इफ़ 12 ग्राम सोडियम बाइसल्फेट एंड 2.75 ग्राम ऑफ HCl वर प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन एज्यूमिंग दैट द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन इज ट्रू। इसलिए क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है उसने कि जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है वो सही है, लेकिन हमको क्या निकालना है, सोडियम क्लोराइड का मास निकालना है। रिएक्शन देखा जाए, NaCl किससे रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 से। ठीक है, क्या बना रहा है NaHSO4 प्लस, और क्या बन जाएगा यहाँ पर HCl। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसका हमको मास पता नहीं है, कितना मास होगा। तो कह रहे हैं कि X प्लस H2SO4 कितना लिया गया है 9.8 ग्राम इक्वल टू NaHSO4 कितना बना है हमारा 12 ग्राम बना है, 12 प्लस HCl कितना बना हुआ है 2.75 ग्राम। ठीक है, तो हमें X की वैल्यू निकालनी है, आराम से निकल जाएगी। X इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 14.75 माइनस 9.8। तो 14.75 माइनस 9.8 करा जाए कितना आएगा 4.95 ग्राम। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका। यहाँ पर ये पहले से ही लिखा हुआ है कि मास ऑफ कंजर्वेशन जो है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन वो सही है, इस वजह से इसको प्रूफ नहीं करना था। यहाँ पर बस इतना निकालना है कि सोडियम क्लोराइड का मास कितना है। मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।